अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में फैज़ान खान SL में बहुत बहुत खुशामदीद। नाज़रीन कराम, मैं आप लोगों की फिर से एक बार सामने आया हूँ और आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ फ़जर के बारे में। जैसे बहुत से इंसान को फ़जर की नमाज़ पढ़ना नहीं आती है, बस एक दूसरे का देख कर ही नमाज़ पढ़ते हैं। और जैसे बहुत से इंसान, जैसे लड़का होता है, खुशी के इज़हार से एकदम किसी को देखता रहे नमाज़ पढ़ना हम भी जाएंगे, लेकिन वो जाता है खाली सजदे मार के और ठोकरे मार के आ जाता है और सही से नमाज नहीं पढ़ता है। तो आज मैं उसी के ऊपर टॉपिक बना रहा हूँ कि नमाज आप कैसे पढ़ें। वैसे मैं ज़ोहर की बता सकता था, असर की बता सकता था, या किसी मगरिब इशा, लेकिन फ़जर के बारे में, क्योंकि फ़जर समय पहली नमाज है, तो उसी के बारे में आज बात करते हैं कि आप फ़जर की नमाज़ किस तरह से पढ़ें और उसकी सुन्नतें किस तरह से पढ़ी जाती हैं, कितनी होती हैं, और रकात और नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है और कैसे इसकी नियत बांधी जाती है। तो आज मैं शुरुआत इसी की करता हूँ और इसी पे बताता हूँ। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को पहले करना क्या है पता ही आप लोगों को, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँचती रहे। और लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो बनी कैसी है। ठीक है, मैं कमेंट आपके पढ़ूंगा और पढ़ता हूँ, और आपके कमेंट से ही हमें ये पता लगता है कि हमारी वीडियो अच्छी जा रही है, अच्छी लग रही है आप लोगों को या नहीं अच्छी लग रही है। तो पहले हम लगाते हैं इंट्रो, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो। उनको गम था घर था गमे उम्मती, उनकी होगी सदा हश्र में उम्मती। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि फ़जर की नमाज़ सब आप पढ़ने जाएं। तो पहले बात, उठेंगे जल्दी उठेंगे, क्योंकि खुशी खुशी में पढ़ने जाते हैं तो उठते हैं, तो जल्दी उठेंगे। उसके बाद सुन्नतें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुन्नतें दो होती हैं, इसमें पूरी नमाज मुकम्मल होती है, चार होती हैं। दो सुन्नत होती हैं और दो फ़र्ज़ होती हैं। तो दो सुन्नत हम खुद ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद दो फ़र्ज़ जो पढ़ाता है वो इमाम पढ़ाता है, तो वो चार हो गए, दोनों को मिला मिला के चार हो गए। तो अभी हम गए मस्जिद में, गए वज़ू कराया, और जैसे वज़ू अगर आपको करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं करना आता तो वीडियो में लिंक है, जाके वहाँ से सीख ले, वो वज़ू भी करना सीखना। ठीक है, तो पहले अभी करते हैं हम टॉपिक फ़जर की नमाज़ के बारे में। तो अभी हम मस्जिद में गए, उसके बाद हम नमाज़ तो पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। तो मुसल्ले पे खड़े हो गए, तो हमें पढ़ना है दो सुन्नत। ठीक है, आप लोग जब जाएंगे तो दो सुन्नत पढ़ेंगे। तो दो सुन्नत पढ़ देंगे, किस तरह से नियत बांधेंगे। तो हम खड़े हो गए तो नियत बांधेंगे इस तरह से कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत, जो पढ़ रहे हैं उसका नाम लेंगे, 2 सुन्नत। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेंगे। फिर से एक बार सुन लें, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और इस तरह से जब आप नियत बांधेंगे तो आपकी ना गर्दन झुकी हो ना ऊपर देखना हो। ठीक है, तो आप लोग सतर खड़ा होना है और नियत करना हो। ठीक है, उसके बाद जब नियत बांध ले तो नीचे तो आप लोगों को देखना ही, उधर उधर देखना नहीं है, तो आप लोग नीचे देख के आराम से सुन्नतें पढ़ लें। अगर आप लोगों को नमाज के अंदर जो पढ़ा जाता है उसके बारे में जानना है तो वीडियो में वो भी लिंक है, तो जाके वो भी जान सकते हैं। तो सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ फ़जर की नमाज के बारे में। तो आप लोगों ने 2 सुन्नत पढ़ ली है, उसके बाद अब आप आ गए इमाम के साथ फ़र्ज़। तो आपको इसकी नियत बांधना है, तो किस तरह से बांधेंगे। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ इमाम के संग, इमाम के संग जितनी भी नमाज़ें पढ़ेंगे वो सब फ़र्ज़ होंगी। तो मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेंगे। फिर से एक बार जान लें, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़ अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लें। उसके बाद सुबह सना पढ़ें, उसके बाद सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बस आप लोगों को ये पढ़ना है। उसके बाद इमाम अपनी खुद पढ़ा रहा है और आप लोग सुनना है, खामोशी से बोलना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है खुद अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम भी पढ़ रहा है उसके पीछे खुद भी पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, खुद भी क़िरात करते हैं। तो आप लोग क़िरात ना करें। अगर आप लोग क़िरात करेंगे फ़जर इमाम की नहीं सुनेंगे तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। तो आप लोगों को खामोशी से सुनना है और इमाम जो पढ़ रहा है उसके गौर से दिल लगा के सुनना है। और आप लोगों का दिल इस दिमाग जब लगेगा जब आप इमाम की सुनेंगे, इमाम की तरफ तवज्जो देंगे, तभी आपका नमाज में दिल लगेगा। और जैसे बहुत से लोगों को ख्याल इधर उधर के आते हैं तो वो ख्याल आएंगे नहीं, जब तक इमाम की सुनोगे तो आएंगे नहीं, और इमाम की नहीं सुनोगे तो आपका दिमाग इधर उधर भाग जाए कि कौन क्या कर रहा है, किधर हमें जाना है, या ख्यालात आते हैं, क्योंकि शैतान की तरफ से है। शैतान की तरफ से इसलिए आते हैं क्योंकि आप दिमाग इमाम की तरफ नहीं लगाते हैं। तो आप इमाम की तरफ तवज्जो दें, जो पढ़ रहा है उस पर ध्यान दें, सवाब भी है और आप लोगों को ख्याल भी नहीं आएंगे।
तो मैंने आप लोगों को सुन्नत के बारे में बता दिया कि किस तरह से नियत बांधी जाएगी, फ़र्ज़ के बारे में बता दिया किस तरह से नियत बांधी जाएगी। अब आखिरी टॉपिक ये है कि अगर आप जैसे आते हैं, लेट आते हैं और आपकी इमाम खड़ा हो गया, ठीक है, इमाम खड़ा हो गया, और आपको देखना कि इमाम जब तक हम सुन्नतें पढ़ेंगे तो इमाम जब तक नमाज अपनी फारिग कर लेगा, तो हम क्या करें, सुन्नतें पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो इसका एक तरीका ये है कि अगर आप लोग इमाम को देखें कि इमाम अगर दूसरी रकात में है, पहली रकात पढ़ चुका है, दूसरी रकात में है, तो आप सुन्नतें छोड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने देखा कि इमाम पहली रकात में है, तो आप सुन्नतें पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप सुन्नतें पढ़ेंगे पहली रकात में, जब तक वो क्योंकि लंबी होती है फजर की नमाज, जब तक सुन्नतें पढ़ लेंगे और इमाम के संग हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जैसे आप देख रहा है कि इमाम तो दूसरी रकात में है और हमारी सुन्नतें पढ़ना, तो आप सुन्नतें छोड़ देंगे, सुन्नतों को बाकी टाइम में पढ़ लेंगे, जो बाकी वक्त है उसमें पढ़ लेंगे, आप इमाम के संग जुड़ जाएंगे। और इमाम के संग जुड़ने के बाद आपकी जो रकात छूटी है वो सलाम फेरने के बाद आप खुद पढ़ लेंगे, तो आपकी फजर ना आपकी सुन्नतें गई और ना आपकी इमाम के संग जो फ़र्ज़ थी वो भी नहीं गई, दोनों हो गई। तो आप सुन्नतें तो पढ़ लेंगे बाद में और इमाम के संग भी नमाज़ पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत से सवाब का काम यह है कि इमाम के संग पढ़ना, ठीक है, जमात के संग नमाज़ पढ़ना बहुत ही सवाब का काम है, और अकेले नमाज़ पढ़ना सवाब इतना नहीं मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इमाम के साथ नमाज़ पढ़ें। और अगर जैसे इमाम नमाज हो चुकी है अगर, तो कोई बात नहीं है, आप अकेले पढ़ सकते हैं। अब बार बार तो इमाम नमाज आपके लिए पढ़ाएगा नहीं, तो इमाम के संग नमाज़ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद आपकी जो सुन्नतें पढ़ गई रह गई हैं, तो आप उससे सूरज निकलने के बाद भी अदा कर सकते हैं। तो बस यही है, अगर जैसे इमाम बता चुका हूँ मैं, अगर इमाम पहली रकात में है तो आप उसने सुन्नतें पढ़ें, और अगर दूसरी रकात में तो सुन्नतें छोड़ के इमाम के संग जुड़ जाएँ। तो बस यही बताने का मकसद था मेरा। और क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत मुसलमान ऐसे हैं जिसको नमाज और रोज़ा कुछ आता ही नहीं है, कलमा तक तो सही से आते नहीं है, नमाज तो बहुत दूर की बात है। आज का दौर हाल बहुत बुरा हो चुका है, क्योंकि मैंने बताया कि किसी को नमाज आती नहीं है, कलमे आती नहीं है, और सही से नियत बांधना नहीं आती है, किस तरह से हम रुकू में जाएं और किस तरह से हमें खड़ा होना है, अदब के साथ खड़ा होना है, किस तरह से खड़ा हो, कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को दिखाई जाए, आप लोग नमाज़ सीखें, क्योंकि इमाम से तो बहुत से लोग पूछते नहीं, क्योंकि शर्म के मारे कि आप इतने बड़े हो गए आपको नमाज़ नहीं आती, इसलिए शर्म के बारे पूछते नहीं, मोबाइल पे निकालते हैं। तो मैंने मोबाइल के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और आप लोगों को दिखाई। तो बस इतना ही था, ज़्यादा ख़ास में चीज़ ये थी कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी सुन्नतें रह गई हैं और पढ़ें या ना पढ़ें फिर तुम्हारी फ़र्ज़ चली जाएगी। तो ये ख़ास थी, सुन्नतें और नियत तो आती है बच्चों को, क्योंकि बहुत से लोग घर में सीख ही जाते हैं। बस इतना ही था वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ भी वीडियो में इतना सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें, और अगर इतने से भी बुरी कुछ चीज़ लगी हो तो वो भी कमेंट में करके बताएं। अगर आगे अभी तक ने वीडियो देख लिया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो यार, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो कुछ तो करो मेरे लिए दोस्तों। तो बस अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।